याद होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि चालक की धारिता क्या होती है। भाई हमने ये भी बतलाया था कि इसका सूत्र क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, मात्रक और बीमा क्या होते हैं। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो देखिए चालक की धारिता पर बहुत से कारक का प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से पहला आप देख सकते हैं चालक का आकार, साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरा है चालक की आकृति, शेप ऑफ कंडक्टर। तीसरा है चालक के समीप माध्यम की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ मीडियम अराउंड द कंडक्टर। और चौथा है चालक के समीप किसी दूसरे चालक की उपस्थिति। तो ये थे चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस सबके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दे सकते हैं पहला चालक का आकार, साइज ऑफ कंडक्टर। तो देखिए आपको हम चित्र में दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक बाल्टी के जैसे चित्र को प्रदर्शित किया गया है, बाल्टी को दिखाया गया है और इसका आकार छोटा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आने वाली पानी की मात्रा भी कम होगी। और अब आप देख सकते हैं कि इसका आकार बढ़ चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें पानी की मात्रा पहले वाले बाल्टी की अपेक्षा अधिक होगी। और अब तीसरे वाले बाल्टी पर ध्यान दिया जाए तो भाई यह दोनों से बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पानी की मात्रा इन दोनों की अपेक्षा और अधिक होगी। यानी आपने देखा कि जैसे जैसे किसी थैला के आकार को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसमें आने वाले पदार्थ की मात्रा का मान भी बढ़ता जाता है। यानी आकार छोटा है तो इसमें आने वाले पदार्थ की मात्रा कम, और आकार बड़ा है तो इसमें आने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक। तो भाई जो संबंध है किसी बर्तन के आकार और उसमें आने वाले पदार्थ के बीच में है, वही संबंध यहाँ पर भी चालक के आकार और उसकी धारिता पर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चालक का आकार छोटा होगा तो इसकी धारिता का मान भी कम होगा, और जैसे जैसे चालक के आकार को बढ़ाते जाएंगे तो इसके धारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि चालक की धारिता उसके आकार के समानुपाती होती है। अर्थात चालक का आकार छोटा है तो उसकी धारिता कम होगी, और चालक का आकार बड़ा है तो उसकी धारिता अधिक होगी। और हमने कहा कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दैट कंडक्टर and the capacitance of the conductor is directly proportional to size of that conductor। देख चुके हैं। If the size of the conductor is small then the capacitance of that conductor is also small, and if the size of the conductor is large then its capacitance is also greater। यानी कुल मिला कर हमने कहा कि चालक की धारिता उस चालक के आकार पर निर्भर करती है। यदि चालक का आकार छोटा है तो उसकी धारिता कम होगी, और यदि चालक का आकार बड़ा है तो उसकी धारिता अधिक होगी। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं, चालक की आकृति। हेडिंग दे सकते हैं दूसरे नंबर पर चालक की आकृति, शेप ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए चालक की आकृति को बदल दिया जाए तो भी उसके धारिता का मान बदल जाता है। भाई आपको समझाने के लिए पुनः हम इस चित्र को दिखा रहे हैं, जरा गौर से देखिए।
यहाँ पर पहली वाली आकृति में आप देख सकते हैं, तो इसमें यदि कोई पानी या कोई पदार्थ डाला जाए तो कुछ मात्रा आएगा। चलिए हम पानी की ही बात कर लेते हैं, तो पानी का कुछ मात्रा तो आएगा। अब इसी को पीट करके हम लोग थैला के समान आकृति बना दिए हैं, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो पानी की मात्रा भाई थोड़ी कम हो जाएगी, प्लेन है तो बल्कि पूरा पानी बह भी सकता है। और अब पुनः इसको दूसरी आकृति में हम ढाल दें जो दिख रहा होगा, तो इसमें भी पानी की कुछ मात्राएं हो सकती हैं। तो कुल मिला जुलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ बर्तन की आकृति को बदलने से इसके धारिता का मान बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार से चालक की आकृति को भी बदलने से उसके धारिता का मान बदल जाता है। यानी आप लिख सकते हैं कि इसके आकार को समान रखते हुए यदि चालक की आकृति को बदल दिया जाए तो इसके धारिता का मान भी बदल जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ दैट कंडक्टर। इफ the shape of the conductor is changed, then the capacitance of that conductor also changes। चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जहां हमने आपको लिखवाया था चालक के समीप माध्यम की उपस्थिति। तो भाई आपको याद होगा हम विद्युत विभव पढ़ा चुके हैं और वहां पर हम लोग देखे थे कि यदि आवेश के चारों ओर के माध्यम को बदल दिया जाए, भाई उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता को बदल दिया जाए, तो उसके विभव का मान भी बदल जाता है। तो जब विभव का मान बदलेगा तो आप जानते हैं चालक की धारिता C = Q/V, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो जब भी बदलेगा तो C भी क्या होगा, बदलेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चालक की धारिता इसके समीपवर्ती माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि इसके समीप वाले माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता अधिक है तो उसके धारिता का मान भी अधिक होगा, और यदि इसके चारों ओर के माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कम है तो उसके धारिता का मान भी कम होगा। यानी आप लिख सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उसके चारों ओर के माध्यम के आपेक्षिक विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। यदि इसके समीपवर्ती माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कम है तो उस चालक की धारिता का मान कम होगा, और यदि उस चालक के समीपवर्ती माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता अधिक है तो उसकी धारिता भी अधिक होगी। यानी आप लोग कह सकते हैं कि the capacitance of the conductor depends on the nature of medium surrounding the conductor. If the relative permittivity of the medium surrounding the conductor is greater, then the capacitance of that conductor will be also greater. And if the relative permittivity of the medium surrounding the conductor is small, then the capacitance of that conductor will be also small। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी चालक को निर्वात से जैसे ही किसी दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो भाई उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा, और जब आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा तो उसके धारिता का मान भी बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आते हैं, चालक के समीप किसी दूसरे चालक की उपस्थिति। तो देखिए जब भी किसी चालक के समीप कोई दूसरा चालक पदार्थ ले आते हैं तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि एक चालक पदार्थ है, भाई एक आवेशित चालक है, और इसके समीप जब हम लोग दूसरी चालक पदार्थ को ले आए हैं तो देखिए एक घटना होती है स्थिर विद्युत प्रेरण, जो हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। तो वो कहता है कि इसके पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकार का, चित्र में दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्लस है तो वहां विपरीत का मतलब माइनस आवेश उत्पन्न हो गया है, और दूर वाले सिरे पर समान प्रकार का
समान का मतलब यहाँ पर प्लस है तो वहां पर भी प्लस। तो भाई हमने कहा कि जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक पदार्थ को लाते हैं तो पास वाली सिरे पर विपरीत प्रकार का तथा दूर वाली सिरे पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को ही प्रेरण कहा जाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो देखिए ऐसा होने से हुआ क्या, तो भाई माइनस वाला इस चालक के विभव को घटाएगा। भाई ये प्लस है और वो माइनस है तो माइनस के कारण विभव घटेगा और उधर जो प्लस है उसके कारण विभव बढ़ेगा। तो भाई दोनों प्रक्रिया हो रही है, विभव का घटना और विभव का बढ़ना, लेकिन किसका प्रभाव अधिक होगा। तो देखिए माइनस वाला नजदीक है तो यह ज्यादा विभव को घटाएगा, जबकि प्लस वाला थोड़ा दूर है तो वह कम विभव को बढ़ाएगा, यानी ओवरऑल क्या होगा, विभव घटेगा। माइनस का प्रभाव अधिक होगा क्योंकि नजदीक है तो विभव घटेगा, और जब विभव घटेगा तो C बराबर Q बाई V, भाई व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। यानी यहाँ से आपने देखा कि जब भी किसी चालक पदार्थ के समीप किसी दूसरी चालक पदार्थ को लाते हैं तो उसके कारण इसका विभव घट जाता है और विभव घटने से इसकी धारिता बढ़ जाती है। यानी कुल मिलाजुलाकर हमने कहा कि when we bring a uncharged conductor near a charged conductor, then the potential of the charged conductor decreases and hence the capacitance of that charged conductor increases। यानी जैसे ही किसी चालक के समीप किसी दूसरी चालक पदार्थ को ले आते हैं तो भाई आवेशित चालक का विभव घट जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। यानी लिख सकते हैं यहीं पर भाई किसी आवेशित चालक के समीप किसी दूसरी चालक पदार्थ को ले आने पर उसका विभव घट जाता है और इसलिए उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो ये थे किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, factors affecting the capacitance of the conductor।